बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे गोश्त से पसंदे, बहुत ही मजेदार, और ऐसे छोटे छोटे पीसेस से बड़े बड़े से पसंदे बनाएंगे और रेसिपी होगी बड़ी मजेदार, जो कि पुराने वक्तों में बहुत पसंद की जाती थी। तो मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। 1 किलो बीफ का बगैर हड्डी का गोश्त है और कुछ बड़े पीस हैं, छोटे पीस हैं। अगर इस तरह के भी पीस है ना, तो आप इससे भी पसंदे बना सकते हो। अगर इस तरह का पीस है तो सही है, तो परेशान नहीं होना, छोटे पीस से भी हम बना सकते हैं। मैं कैसे बनाएंगे तो मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। या आप बीफ के रेशे जो है ना वो चेक करके तो फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। अब इसके जो रेशे है ना ये लंबे आ रहे हैं, तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं सेंटर से कर लूंगी। एंड तक नहीं काटना, बस थोड़ा सा छोड़ना है। एक हिसाब रखना है कि हमने कितना छोड़ना है, ज्यादा कम भी नहीं छोड़ना। अभी ये है इसमें थोड़ा सा कि कटिंग हो सकती है, ये आराम आराम से काटना है। तो अब ये बराबर का हो चुका है। अब इससे पतले करने चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतने काफी हैं। अभी से चिपटा करना है मैंने, और तो इस तरह तमाम पीसेस बना के तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसे किसी से भी चिपटा कर सकते हैं, जो कुंडी डंडा होता है ना उससे भी, और मेरे पास ये है तो मैं इससे कर रही हूँ। तो इसको इस तरह करते हुए चिपटा करते हुए हैं। ये इतना चिपटा हो चुका है इस तरह। ये जो दरमियान से काटा था ना उसका ये हिस्सा है, और ये इतना इतना चिपटा होना चाहिए, पतला। तमाम पीसेस मैंने इस तरह जिस तरह आपको दिखाया तैयार कर लिए। तो अब इसके लिए मजेदार सा मसाला तैयार करते हैं। दही मैंने 1.5 कप ली है, आप 2 कप भी ले सकते हो, आपके अपनी मर्जी पर है। और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, आप हस्बे जरूरत लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी हाफ टी से थोड़ी कम। कचरी पाउडर 1 टीस्पून। ये आपको पंसार से मिल जाएगी। ये गोश्त इससे बहुत अच्छा गलता है, और इसका एक ही हिसाब होता है कि कितना किस चीज में आपने डालना है और कितनी देर रखना है। ये तमाम चीजें मैंने एक वीडियो तैयार की हुई है, अगर आप चाहते हैं कि उसका लिंक आपको मिल जाए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो वहां से आपको कचरी पाउडर के और पपीते के इस्तेमाल का आपको तमाम तरीका मिल जाएगा। और अजवाइन 2 पिंच, गरम मसाला हाफ टी स्पून, जीरा और धनिया पाउडर। जीरा और धनिया मैंने दोनों को तवे पे रोस्ट किया और इससे पीस लें या आप कूट लें, लेकिन बारीक कूटना है, फ्रेश होना चाहिए। तो ये 1 टेबल स्पून। ये है चाट मसाला, इसमें भी नमक होता है, तो नमक आपने अपनी मर्जी से सही हिसाब से डालना है। 1 किलो गोश्त के हिसाब से नमक आप डालेंगे, और तमाम चीजें 1 किलो के गोश्त के हिसाब से। अगर 2 किलो है तो फिर आप डबल कर लें सारा मसाला। चाट मसाला 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए अगर आप चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो कोई इसमें ये नहीं कि जायका नहीं आएगा, जायका आपको बहुत अच्छा मिलेगा बगैर इसे कश्मीरी लाल मिर्च के भी। नमक इसमें मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। चाट मसाला जो डाला है उसमें भी नमक है, तो आप बाद में चेक कर लें। चाट मसाला जब डालें तो फिर उसी हिसाब से आपने नमक डालना है, थोड़ा डाल लें। और जब ये तैयार हो जाए तो अगर कम लगे तो थोड़ा सा आप और डालें, हस्बे ज़रूरत। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने फ्रीज किया हुआ था, तो ये 2 टेबल स्पून। अब अच्छा सा इसे मिक्स करना है। अच्छा, ये जो टोटल मैंने तैयार किया ना इसका मसाला, ये आधा मैंने इसके ऊपर डालना है और आधा मैंने रख लेना है। ये बाद में काम आएगा, तो मैं ये रेसिपी के दौरान आपको पता चलेगा कि आधे मसाले का मैं क्या करूंगी। तो हाफ में इसमें शामिल कर लेंगे। आधा दही मसाला मैंने बचा लिया है और इसे मैरिनेशन करके छोड़ दूंगी। ये तकरीबन आप 2 से 3 घंटे छोड़ देना, तो ये आपके पसंदे ऐसे बनेंगे जैसे कि मलाई होती है। तो आपने इसे छोड़ देना है, फ्रिज में रख दें। अगर सर्दियां हैं तो आप बाहर ही रहने दें। तो इससे सारा मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ।
तमाम मैरिनेशन मैंने पसंदों को लगा दी है, तो अब ये बस फ्रिज में जाएगा और 2 से 3 घंटे 4 घंटे रख दें, जितना रखेंगे दिन दिन में। अगर ओवरनाइट रखना है ना आपने इस तरह लगा के, तो फिर आपने जो इसका जो मैंने डाला है ना कचरी पाउडर, या आप पपीता लगा रहे हैं, तो वो फिर आपने इससे हाफ लगाना है। ज्यादा लंबा टाइम रखें तो हाफ लगाएं। अगर आपने 3 से 4 5 घंटे रखना है, तो मैंने 1 टीस्पून 1 किलो में लगा दिया है कचरी पाउडर, तो ये जा रहा है फ्रिज में। आधा कप मैंने ऑयल लिया है और एक बड़ी प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया, और इसे ट्रांसपेरेंट, इसे कलर नहीं देना, बस इतना हो जाए कि ये जरा सॉफ्ट हो जाए प्याज। तो थोड़ी सॉफ्ट होने के बाद इसमें डालेंगे वो पसंदे जो कि मसाला लगा के हमने रखना है। प्याज में प्याज का पानी जो है बिल्कुल खत्म हो गया और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो ये इसमें हम डाल देंगे ये पसंदे। आप भी कुछ ऐसे ही पैन लेना जिसका मुंह जरा खुला हो। इससे ये होगा कि ये अच्छे से ना फ्राई है, जैसे ये एक सीधे सीधे से आ रहे हैं ना इसमें, तो इस तरह का कोई आपने पैन लेना है। और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब फ्राई प्याज है, जो कि कलर दिया है प्याज पे। तो ये मैं मैरिनेशन में भी डाल सकती थी, बस जरा जहन से निकल गया, तो फिर मैंने नहीं डाला, आपके सामने डाला। इसलिए आपके सामने डाला है कि आपसे पता चल जाए कि मैंने ये कितनी प्याज डाली है। मीडियम प्याज में इसे फ्राई करें और इसमें आप शामिल कर लें। बर्तन साफ कर लिया मैंने, जितना इसमें फालतू था, तो इसमें पानी डाल दूंगी उसी बर्तन में, तो इसमें पानी शामिल करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ, अब इन्हें पलट दूंगी। थोड़ा फ्राई करेंगे ना तो इसका जायका तो भी मजे का मिलेगा, तो आपने भी इसे फ्राई करना है पहले। 1 2 मिनट एक साइड और 2 मिनट एक साइड बस। तो इसके बाद फिर इसमें जाएगा पानी। अब इसमें मैं पानी हस्बे जरूरत, जिसमें ये गल गया पसंद है, तो मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। ये बीफ है ना, तो बीफ जरा टाइम लगेगा, तो जो प्याज डली है वो भी इसका मसाला सा बन जाएगा। अब इसे मैं ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। एक उबाल आएगा जैसे पहले तेज आंच पे, तो उसके बाद फिर दम वाली से थोड़ी सी तेज आंच पे या दम वाली पे भी पकने देंगे, तो ये बहुत अच्छे से पकते रहेंगे। तो मैं इसे ढक के छोड़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पसंदे हैं वो गल चुके हैं, मसाला भी इसका भुनाई पे है। और अगर आप ये प्रेशर में पकाना चाहें तो आप प्रेशर में भी पका सकते हैं। प्रेशर में पका के उसके बाद फिर भुनाई किसी खुले बर्तन में आप कर लें। तो अगर आप स्लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं तो भी सही है। जिस तरह आपकी मर्जी इस तरह बनाएं, जरूर ट्राई करें। छोटी बोटी है उसको जिस तरह मैंने कट करके दिखाया है, आप उस तरह बनाएं उसे, और फिर पसंदे एंजॉय करें। मजेदार से पसंदे आप बनाएंगे घर में, और ईद के मौके पे तो ये आप बनाना मत भूलिएगा। और बुनाई ये हुई है कि ऑयल अब अलग नजर आ रहा है और मसाला अलग नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भुन चुके हैं। अब मैं फ्लेम जरा कम करूंगी। फ्लेम हो गया कम, और जो मसाला था ना हमारे पास बचा हुआ, दोबारा से इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये है कि मसाला मैंने क्यों एंड पे डाला है। मसाला मैंने इसलिए एंड पे डाला है कि इसमें पानी की अब जरूरत नहीं है। ये मसाला है, पकेगा, ऑयल ऊपर आएगा तो ये तैयार हो जाएगा, तो पानी हम डालेंगे नहीं, और अच्छा सा आपको जायका मिलेगा इसका, इस मसाले का। फ्लेम में दोबारा से तेज कर रही है फुल, और आप देखो कि जैसे वो मसाला मैंने डाला है तो कितना अच्छा सा मसाला बन गया है। अब मैं इसे दम वाली आग पे तकरीबन 6 से 7 मिनट छोड़ दूंगी। आप 10 मिनट भी छोड़ दें, कुछ भी नहीं होगा, और मजीद अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। लेकिन इस वक्त फ्लेम फुल है और गोश्त भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सा गल चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, कुछ आखिर में जाएगा, और ये अदरक कुछ बाद में। मैं इसमें हरी मिर्चें भी थोड़ी सी शामिल कर दूंगी, गरम मसाला, सब कुछ टोटल चीजें इसमें जा चुकी हैं जो जो हमें चाहिए थी। हाथ से हरी मिर्चों के 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनके हाथ से पीसेस करके तो मैं इसमें डाल रही हूँ। कि मैं कर रही हूँ फ्लेम स्लो,
और इसे ढक के दोबारा से पकने के लिए। तो मिलते हैं आपसे फिर दोबारा के। और वीडियो